नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय सुमित में। दोस्तों, कल मैंने आपको एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप चैप्टर के अंदर आपको एडमिशन ऑफ पार्टनर के बारे में बताया था। उसके क्या क्या राइट्स हैं फर्म के अंदर वो बताए थे। उसके बाद में आपको जो इम्पोर्टेंट जो एडजस्टमेंट है उसके वो बताए थे। 6 इम्पोर्टेंट एडजस्टमेंट थे, उसमें से 2 इम्पोर्टेंट एडजस्टमेंट हमने कल पढ़ लिए थे। आज हम तीसरा इम्पोर्टेंट एडजस्टमेंट देखते हैं जिसका नाम है गुडविल। हिंदी में बोलते हैं ख्याति। ये तीसरा पॉइंट है एडजस्टमेंट का। तो सबसे पहले दोस्तों बात आती है कि गुडविल होती क्या है। गुडविल को हम इनटेंजिबल एसेट्स कह सकते हैं। इनटेंजिबल एसेट्स इट मीन्स अदृश्य संपत्ति जो होती है परंतु दिखाई नहीं देती, उसे हम गुडविल कहते हैं। गुडविल है वो बिजनेस की प्रकृति पे, व्यवसाय की प्रकृति पे, व्यवसाय की प्रतिष्ठा पे, व्यापारी की ईमानदारी पे और व्यवसाय के अंदर जो क्वालिटी है, जो गुड्स की जो क्वालिटी है उसके ऊपर निर्भर करती है। लॉर्ड मैकनाइट जो कि एक महान विद्वान है, उन्होंने ख्याति को एक आकर्षण शक्ति बताया है कि जिसके ज़रिए ग्राहक है वो व्यापार तक खींचे चले आते हैं। अब बात करते हैं गुडविल के कितने प्रकार होते हैं। गुडविल के 3 प्रकार होते हैं। पहला है इंस्टीट्यूशनल गुडविल यानी कि संस्थागत ख्याति। दूसरा जो प्रकार है वो है पर्सनल गुडविल, व्यक्तिगत ख्याति। तीसरा जो पॉइंट है वो है कैजुअल इवेंट गुडविल, रिलेटेड टू कैजुअल इवेंट गुडविल, आकस्मिक घटना संबंधी ख्याति। अब दोस्तों पहली ख्याति के बारे में चर्चा करते हैं। इंस्टीट्यूशनल जो गुडविल है वो ख्याति को हम बिल्ली के स्वभाव वाली ख्याति कह सकते हैं। बिल्ली के स्वभाव वाली ख्याति यानी कि बिल्ली अपने स्थान को नहीं छोड़ती, चाहे उस स्थान का मालिक है वो बदल जाए परंतु बिल्ली अपने स्थान को नहीं छोड़ती। उसी प्रकार कस्टमर उस इंस्टीट्यूट को जब ज्वाइन करता है, जब वहाँ से माल खरीदता है तो वह वहीं से माल खरीदेगा, चाहे उसका मालिक है वो बदलता रहे। दूसरी जो गुडविल है वो है पर्सनल गुडविल यानी कि व्यक्तिगत ख्याति, जिसे हम कुत्ते के स्वभाव वाली ख्याति भी कहते हैं। यानी कि कुत्ता अपने मालिक के प्रति वफादार होता है, मालिक जहाँ जाता है कुत्ता वहीं जाता है। तो इस ख्याति के अंतर्गत जो कस्टमर होते हैं, जो ग्राहक होते हैं, वो जब माल खरीदना चालू कर देते हैं जिस मालिक से, जिस व्यापार से, जब वह बिज़नेस छोड़कर चला जाता है तो उसके जो कस्टमर है वो भी वहाँ से माल खरीदना बंद कर देते हैं। तो इसे हम कुत्ते के स्वभाव वाली ख्याति भी कह सकते हैं। तीसरी जो ख्याति आती है वो आती है रिलेटेड टू कैजुअल इवेंट्स गुडविल, आकस्मिक घटना संबंधी ख्याति। इसे हम चूहे के स्वभाव वाली ख्याति भी कह सकते हैं। यानी कि चूहे का न तो कोई मालिक फिक्स होता है न ही उसकी जगह फिक्स होती है, अनिश्चित रहता है। उसी प्रकार ये कैजुअल इवेंट गुडविल होता है यानी कि कस्टमर आज यहाँ से माल खरीद लेगा, कल का उसे पता नहीं है, कल वो किसी और दूसरी दुकान पे जाके माल खरीदेगा, परसों किसी दूसरी दुकान पे माल जाके खरीदेगा। तो इस प्रकार की ख्याति को हम रिलेटेड टू कैजुअल इवेंट्स गुडविल कहते हैं। दोस्तों, ख्याति के मूल्यांकन हम किस प्रकार से करते हैं, क्यों करते हैं? जब नया साझेदार फर्म में प्रवेश करता है तो ख्याति का मूल्यांकन करना पड़ता है। जब कोई साझेदार निवृत्त हो रहा हो यानी रिटायर हो रहा हो या उसकी मृत्यु हो रही हो तब ख्याति का मूल्यांकन करना पड़ता है। व्यापार जब बेचा जा रहा हो तब ख्याति का मूल्यांकन करना पड़ता है। 2 व्यापारों का यदि एकीकरण हो रहा हो तो ख्याति का मूल्यांकन करना पड़ता है। साझेदारों के लाभ हानि अनुपात में अगर परिवर्तन हो रहा हो, बदलाव हो रहा हो तो ख्याति का मूल्यांकन करना पड़ेगा। फर्म को कंपनी में अगर परिवर्तित किया जा रहा है तो ख्याति का मूल्यांकन करना पड़ेगा। आइए अब बात करते हैं ख्याति के मूल्यांकन की विधियों के बारे में। दोस्तों, ख्याति के मूल्यांकन की जो विधियां हैं वो 4 है। पहली विधि है औसत लाभ विधि, दूसरी है अधिलाभ विधि, तीसरी है क्रय प्रतिफल विधि और चौथी अन्य विधि। जो पहली विधि है औसत लाभ विधि, इसके अंदर 2 विधियां हैं, 2 मेथड्स हैं, वर्षों की क्रय विधि और भारित औसत लाभ विधि। और जो दूसरा मेथड है अधिलाभ विधि, इसके अंदर 3 है, वर्षों के क्रय के आधार पर, और दूसरा है पूंजीकरण विधि और तीसरा है वार्षिकी विधि। आइए सबसे पहले बात करते हैं औसत लाभ विधि के अंतर्गत वर्षों की क्रय विधि।
इसके अंदर हम एक एग्जांपल के ज़रिए समझते हैं। जैसे एक फर्म में ए और बी दो साझेदार हैं, उन्होंने सी को अपने व्यवसाय में शामिल करने का सोचा, यानी प्रवेश करने के लिए सोचा कि उसका एडमिशन हमारे व्यापार में हो जाए। तो उनके गत 5 वर्षों के जो औसत लाभ थे, औसत लाभ नहीं सिर्फ लाभ, उनके जो गत वर्षों के जो लाभ थे वो इस प्रकार से थे 30,000 रुपये, 40,000, 36,000, 48,000 और 44,000 रुपये। अब इन्होंने फैसला किया कि इसका हमें गत 5 वर्षों के एवरेज जो प्रॉफिट है उसके आधार पर हमें ख्याति का मूल्य ज्ञात करना है। लेकिन वर्षों की जो क्रय विधि है वो है 3 वर्ष। आइए ख्याति का मूल्यांकन करते हैं। तो सबसे पहले इन पांचों का हम एवरेज निकालेंगे। एवरेज 30,000 रुपये, 40,000 रुपये, 36,000 रुपये, 48,000 रुपये और 40,000 रुपये, 44,000 रुपये बटे 5, क्योंकि 5 वर्ष हो गए ना, 1 2 3 4 और ये 5 वर्ष। तो अब इन संख्याओं का योग होगा जिसमें 5 का हम भाग देंगे। ऊपर वाली जो संख्या का योग हुआ वो हुआ 1,98,000 रुपये, जिसमें हम 5 का डिवाइड करेंगे। 5 × 15, 8 × 9 × 45, 6 39,600 रुपये। अब वर्षों की क्रय है 3 वर्ष, 3 वर्ष के आधार पर, तो जो एवरेज आया 39,600 रुपये, उसे हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1,18,800 रुपये, ये ख्याति का मूल्य आएगा। तो आइए एक एग्जाम्पल और देखते हैं। राम ने मोहन का व्यापार 1/4/2011 को खरीदा। मोहन के व्यापार द्वारा पिछले 3 वर्षों के प्रदर्शित लाभ इस प्रकार थे। 2008-9 में 80,000 रुपये 20,000 सट्टे की हानि के पश्चात, 2009-10 में 1,00,000 रुपये 20,000 असाधारण लाभ शामिल करते हुए, 2010-11 में 90,000 रुपये 30,000 सरकारी प्रतिभूतियों पर प्राप्त ब्याज जोड़ते हुए। तो आइए एवरेज प्रॉफिट ज्ञात कीजिए। आपको 2008, 9, 9, 10 और 10, 11 इनमें 80,000 रुपये, 1,00,000 रुपये और 90,000 रुपये दिए थे। इनके अलावा जो एडिशनल आपको इन्फॉर्मेशन थी वो थी 20,000 रुपये सट्टे की हानि घटाने के पश्चात ये 80,000 है, तो पहले कितने थे 20,000, इसमें ऐड हो जाएंगे। 1,00,000 रुपये के आगे दिया गया है 20,000 असाधारण लाभ शामिल करते हुए, तो अब आपको एक्सक्लूड करना है, इसमें 20,000 रुपये घटाने हैं। उसके बाद में 90,000 रुपये में दिए गए थे सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज जोड़ते हुए, तो अब आपको एक्सक्लूड करना है इसको 30,000 रुपये को। 80,000 में 20,000 जोड़े 1,00,000, 1,00,000 में से 20,000 घटाए 80,000, 90,000 में से 30,000 कम किए 60,000, इन तीनों का योग किया 2,40,000 रुपये, जिसमें 3 वर्ष है, 3 वर्ष का डिवाइड कर देंगे तो 80,000 रुपये एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। दोस्तों, औसत लाभ विधि का जो पहली विधि थी वर्षों के क्रय आधार पर, और दूसरी विधि है भारित औसत लाभ विधि। आइए एक एग्जांपल के जरिए समझते हैं। आपको ईयर दिए हुए हैं 2007, 8, 9, 10, प्रॉफिट दिया हुआ है। आपको इसके अंदर वेट करना है, वेट लगाना है, तो नंबर लगाने हैं 1 2 3 4। अब वेट को इस प्रॉफिट से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे सामने ये प्रोडक्ट यानी कि गुणनफल आ जाएंगे। 40,000 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 40,000, 50,000 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1,00,000, 58,000 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 1,74,000 रुपये, 65,000 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 2,60,000 रुपये। अभी जितने भी गुणनफल है इनका योग कर लेंगे 5,74,000 रुपये आएंगे। इसमें इस वेट का, टोटल वेट का हम डिवाइड कर देंगे तो ये ख्याति का मूल्य आपके सामने आ जाएगा, ये गुडविल की वैल्यू आपके सामने आ जाएगी। दोस्तों, ये है अधिलाभ विधि, जो कि दूसरे मेथड है। इसके अंदर आपको 3 विधियां बताई थी, वर्षों के क्रय के आधार पर, पूंजीकरण विधि और वार्षिकी। अब पहला जो विधि है वो है वर्षों के क्रय के आधार पर। आइए एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। किसी फर्म के पिछले 5 वर्षों के वार्षिक औसत लाभ 7,800 रुपये है। साझेदारों की सेवाओं का पारिश्रमिक 2,000 रुपये वार्षिक है। यदि व्यवसाय में विनियोजित पूंजी 30,000 रुपये है एवं प्रचलित सामान्य प्रत्याय दर 15% वार्षिक है, तो ख्याति का मूल्यांकन अधिलाभ के 4 गुने के बराबर है। तो ख्याति का मूल्य ज्ञात कीजिए। लाभ 7,800 रुपये लिख दिया। जो पारिश्रमिक दिया गया था साझेदारों को वो हमें घटाना है, घटाकर ये शुद्ध औसत लाभ आ गया। इसके अंदर जो सामान्य लाभ था वो हमें घटाना है। सामान्य लाभ 30,000 का जो 15% प्रत्याय दर दी हुई थी उसका हमने 30,000 रुपये निकाला, तो इसका 4,500 रुपये आया। इसमें से इसको घटाइए आया 1,300 रुपये आया गया सुपर प्रॉफिट। अब सुपर प्रॉफिट को हमें 4 से मल्टीप्लाई करना है। 4 क्रय वर्ष दिए गए थे हमें कि 4 वर्षों के क्रय के आधार पर, तो 4 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 5,200 रुपये आ जाएंगे। अब बात करते हैं दूसरी पूंजीकरण विधि के बारे में। दोस्तों, पूंजीकरण विधि में जो सुपर प्रॉफिट तक आया है वहाँ तक तो सेम चलेगा। इसके बाद में आपको जो
प्रत्याय दर, सामान्य प्रत्याय दर दी हुई है, उसे हम सुपर प्रॉफिट से मल्टीप्लाई करके अपोजिट कर देंगे। सुपर प्रॉफिट से जब हम इसे सामान्य प्रत्याय दर को गुणा करेंगे तो 100 ऊपर आ जाएगा और 15 नीचे आ जाएगा। 8,667 रुपये ख्याति आएगी। पूंजीकरण विधि से जो ख्याति आएगी वो 8,667 रुपये आएगी। वर्षों के क्रय प्रतिफल के आधार पर ख्याति आएगी 5,200 रुपये। दोस्तों मैंने आपको 2 मेथड्स बताए हैं। पहला मेथड है वर्षों के क्रय आधार पर और दूसरा मेथड है पूंजीकरण विधि। वर्षों के क्रय आधार पर औसत लाभ दिया हुआ रहेगा, पारिश्रमिक आपको घटाना है, शुद्ध औसत लाभ आ जाएगा। उसके बाद में सामान्य लाभ है वो घटाना है, सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। अब वर्षों के क्रय जितने वर्ष दिए गए उन वर्षों से सुपर प्रॉफिट को मल्टीप्लाई कर देंगे, और अगर पूंजीकरण विधि से कर रहे हैं तो जितनी प्रत्याय दर दी हुई है उसे सुपर प्रॉफिट से मल्टीप्लाई कर देंगे अपोजिट कर कर, तो ये ख्याति आ जाएगी। अब बात करते हैं तीसरी वार्षिकी विधि के बारे में। दोस्तों वार्षिकी विधि के आधार पर आपको वार्षिकी का मूल्य दिया रहेगा। तो जैसे वार्षिका का मूल्य आपको 3.0234 ये दिया हुआ है। अब आपको ख्याति का गणना करनी है तो सारी प्रोसेस सेम रहेगी सुपर प्रॉफिट तक। जो सुपर प्रॉफिट है उसे हम इस वार्षिक मूल्य से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1300 मल्टीप्लाई 3.0234, तो जो मूल्य आएगा वो ख्याति का मूल्य रहेगा। तो दोस्तों अधिलाभ विधि के अंदर 3 विधियां हैं, वर्षों के क्रय के आधार पर, पूंजीकरण विधि, वार्षिक विधि। वर्षों के क्रय के आधार पर सारी प्रोसेस यहाँ तक रहेगी, सुपर प्रॉफिट आपको निकालना है। अब जितने वर्ष के आधार पर आपको ख्याति गणना करनी है उतने वर्षों से सुपर प्रॉफिट को मल्टीप्लाई कर देंगे। पूंजीकरण विधि में आपको जो सामान्य प्रत्याय दर दी हुई रहेगी उसे सुपर प्रॉफिट से मल्टीप्लाई करके हम ख्याति निकाल लेंगे। तीसरी वार्षिकी विधि में आपको वार्षिकी का मूल्य दिया हुआ रहेगा, सुपर प्रॉफिट तक तो प्रोसेस सेम चलेगी, सुपर प्रॉफिट को अंत में वार्षिकी मूल्य से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो ख्याति होगी। इस प्रकार से ये सेकंड मेथड आपका कंप्लीट होता है। दोस्तों जो तीसरा मेथड्स आपको बताया था क्रय प्रतिफल के आधार पर ख्याति का मूल्य ज्ञात करना, तो एक एग्जांपल के जरिए समझते हैं। सबसे पहले आपको पीसी दिया हुआ है, क्रय प्रतिफल आपको 1.5 लाख रुपये दिया हुआ है, एसेट्स आपको 2,20,000 रुपये दी है, लाइबिलिटी आपको 1 लाख रुपये दी है। अब आपको क्रय प्रतिफल के आधार पर ख्याति का मूल्य ज्ञात करना है तो आपको क्रय प्रतिफल लिखना है 1.5 लाख रुपये। जो ये एसेट्स हैं और जो ये लाइबिलिटी है इन दोनों को आपस में घटाने के बाद में शुद्ध संपत्तियाँ आएंगी। जैसे ये है संपत्ति 2,20,000 की और ये लाइबिलिटी है 1 लाख की, तो 2,20,000 में से 1 लाख रुपये घटाए तो आए 1,20,000 रुपये। इस 1,20,000 को इस क्रय प्रतिफल में से हम घटाएंगे, 1,50,000 में से इसको घटाएंगे तो आएंगे 30,000 रुपये। ये हमारी ख्याति रहेगी। क्रय प्रतिफल के आधार पर ख्याति इस प्रकार से गणना करते हैं। अब जो चौथा मेथड है वो है अन्य आधारित विधि, यानी अन्य विधि। इसके अंदर देखिए आपको एक एग्जांपल के ज़रिए समझाते हैं। ए और बी एक फर्म में साझेदार हैं जिनकी पूंजी क्रमशः 10,000 रुपये और 5,000 रुपये। उन्होंने एक सी नए साझेदार को फर्म में प्रवेश दिया, 1/4 हिस्से के लिए वो प्रवेश लिया और आपने साथ 8,000 रुपये की पूंजी लेकर आया। तो सह की पूंजी के आधार पर फर्म की कुल पूंजी कितनी होगी? 8,000 को 4/1 करेंगे और 32,000 रुपये। फर्म की कुल पूंजी सह के जो हिस्से के आधार पर हमने जो पूंजी की निकाली है वो 32,000 रुपये होगी। और सह के प्रवेश के बाद में इन तीनों की पूंजी कितनी होगी? 10,000 रुपये, 5,000 रुपये और 8,000 रुपये, यानी कि 23,000 रुपये। अब इस 23,000 रुपये को इस 32,000 रुपये में से हम घटा देंगे, यानी कि आएंगे 9,000 रुपये। तो 9,000 रुपये ख्याति का मूल्य होगा। जो चौथा मेथड है उसमें ए और बी 2 साझेदार हैं, 10,000 5,000 रुपये की पूंजी उन्होंने लगा रखी है। सह को 1/4 हिस्से के लिए प्रवेश दिया और अपने साथ 8,000 रुपये की पूंजी लेकर आया। तो सी जो 1/4 हिस्से के लिए प्रवेश हुआ तो उसके आधार पर फर्म की कुल की ख्याति, तो 8,000 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 32,000 रुपये, और सह के प्रवेश के बाद में तीनों की पूंजी का योग 10,000 5,000 और 8,000 23,000 रुपये। अब 32,000 में से 23,000 रुपये को कम करेंगे तो 9,000 रुपये आएंगे, वो ख्याति का मूल्य होगा। आई होप दोस्तों आपको इस ख्याति के जो टॉपिक्स हैं, जो डेफिनेशंस हैं, प्रकार हैं, मूल्यांकन की विधियां हैं, समझ में आई होगी। आगे की क्लास में हम गुडविल से रिलेटेड जर्नल एंट्रियां और एग्जाम्पल्स और क्वेश्चन आंसर करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न